से पूरे हिमाचल में बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी, खासतौर पे लोन के मुद्दे पे, घरों पे ताले लगने के मुद्दे पे। और यहां खासतौर पे अर्की तहसील में ये दाड़ला घाट है, यहां पर सीमेंट फैक्ट्री है, जहां जिसकी वजह से शाला घाट के आसपास है ना, सही दाड़ला घाट, हाँ 12 किलोमीटर है यहाँ से जहां हम हैं सरियाज में। यहाँ बहुत ज्यादा कर्जे में पूरे के पूरे समाज को मतलब एकदम दलदल में धंसा दिया है सब कोई, और शोशेबाजी थोड़ी ज्यादा हो गई तो अपने मूल रूप से भागने लगा हिमाचली, जिसकी वजह से पूरे ही मतलब यहाँ दूर दूर से दूसरा हिमाचली भी आया हुआ है, मतलब ऊपर किन्नौर वाला भी, रोडू वाला भी, और उधर से भी काम रोजगार की तलाश में। तो सबके घरों को उजाड़ने का काम यहाँ किया। पहले भी बहुत से लोगों के यहाँ मतलब नालागढ़ में भी और इधर शिमला में भी लोगों के बहुत ताले टूटे हैं यहाँ, मतलब लोगों ने अपने अपने घरों के ताले तोड़े हैं। और हिमाचलियों के मामले में मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था शुरुआत में, क्यों नरम आदमी होता है और प्रशासन वाले तो लठ लेके आते हैं, लड़ाइयां तो नेचर में ही नहीं है, लड़ने वाले तो नीचे हैं। ओ ये तो बणियों जैसे लोग हैं, मतलब ठाकुर भी यहाँ का तो बणियों जैसा ही है, कहने को ठाकुर है बेचारा, लेकिन वो इसलिए मैं ये सोचता था कि ये नरम आदमी जो है ये लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। और लेकिन फिर मैंने एक चीज देखी है कि सारा ही मसला ना शरीर से और इतिहास से नहीं चल रहा है। मौजूदा परिस्थिति में जिसको समझ आ जाएगी वो लड़ लेगा। एग्जाम्पल दिया है अपने राजू भाई ने, मतलब पूरी सिचुएशन को ये बताएंगे पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया को, कि भाई हिमाचल के अंदर तो खास तौर पे अब प्रशासन को ये हो जाना चाहिए समझ में कि भाई नहीं बचेगा। अगर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, मानेंगे नहीं। यहां तो 8 गांव ने ये प्रण लिया है कि 8 के 8 गांव इकट्ठे होकर काम करेंगे। अगर 8 इकट्ठे हो गए तो फिर कौन, किसके घर में ताला नहीं रहेगा, किसी को कोई मतलब बैंक वालों को तो यहां से भागना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों फिर केंद्र सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक से ले रखा है हमको गिरवी रख के, वो इससे भी बड़ा गुनाह है। फिर तो हमारे नाम पे लोन ले रखा, जो अगर लोन लेना गुनाह है तो जो सरकार ले रही है विदेशों से वो भी तो गुनाह है। और जैसे ये बैंक हमारे को बिना हमारा घर गिरवी रखे नहीं देता, उसने क्या गिरवी रख के दिया है हमारे को? वो कोई चैरिटी थोड़ा कर रहा है, वो भी तो ब्याज ले रहा है ना। वो क्या गिरवी रख के देखा हुआ है ये भी तो पता लगना चाहिए। तो हमारे से बड़ा पापी है वो, तू अपना चुकता कर दे, मैं कर दूंगा अपना। अडानी से ले लो, हम उनसे तो ले नहीं पा रहे, उनका तो माफ करते हो और हम लोगों को हमारा घर नीलाम करते हो। जैसे 30 लाख का लोन है ना, उसके 270 रुपए 38 पैसे बनते हैं। उतने रुपए का चेक काट के इन्होंने बैंक को दे दिया और कह दिया कि तुमने जो दिया था उसकी जो वैल्यू है और जो मैं कमा के तुमको दे रहा हूं इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू बराबर है। और मेरे 270 रुपए 38 पैसे में तुम्हारा कर्जा पूरा चुकता होता है। अगर नहीं होता है तो किस नियम के तहत नहीं होता है, होता है किस नियम से, ये मैंने लिखा है आवेदन में। मैं इस नियम से कह रहा हूं कि ये होता है। तुम बताओ किस नियम से ये नहीं होता है और पैसे ले लो, ठीक है ना भाई। हम कानून दे रहे हैं, कौन से नियम से, मैं कौन से कानून से बात कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। तुम कह रहे हो कि ये चीज सही नहीं है तो तुम लिख कर दे दो कौन से कानून से सही नहीं है। ये जो कानून मैं बता रहा हूं ये अगर खत्म हो गया है तो बताओ, ये खत्म हो गया तो फिर मैं अगली लाइन लेके आऊंगा। फिर मैंने उसका अगला पता है, वो जो लिख के देगा उससे अगली लाइन हमको मालूम है। तो बात ही खत्म, उनके पास जवाब नहीं। अब वो बेचारे, अब ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो 270 रुपए में वो कर्जा पूरा पटा मानने या ना मानने। माने तो फंसे, ना माने तो फंसे। लिख के देंगे नहीं। 10 रुपए का नोट पूरा गांव लग के अगर बैंक में जाके उसका और लगा दो कि हमें 10 रुपया चाहिए, तो हम बैंक के ऊपर फिर मुकदमा करेंगे, चेक बाउंस का 138 का मुकदमा फिर हम बैंक पे करेंगे। भाई तुमने जो चेक दिया था हमको 10 रुपए का नोट है, उसके बदले तुमने 10 रुपया नहीं दिया तो तुम्हारा चेक जो है वो बाउंस है, तुम्हारा चेक जो है वो गलत है, तुमने फ्रॉड किया हमारे साथ। उनके पास 120 भी हम लगाएंगे फिर कि ये देशद्रोह है भाई, ये गद्दारी है देश के साथ।
ये पाप है देश के लोगों के साथ, ये क्रुएलिटी एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए इतने स्ट्रांगली हम खड़े होकर कहते हैं कि नहीं भाई, ठगे गई है देश की जनता और अब मुक्त करना है सारा देश, और ऐसी व्यवस्था बनानी है कि सिर्फ ये कर्जा नहीं पटेगा, हमारी अगली पीढ़ियों में एक भी व्यक्ति जो है कर्जदार नहीं रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हम लड़ना सीख रहे हैं, लड़ना चालू है, समझ के साथ लड़ना है। कोई दराती नहीं उठानी, कोई लठ नहीं उठाना। कोई अन्याय कर रहा है भाई, देखो जबरदस्ती हमारे घरों में घुस रहा है बिना किसी मतलब अधिकार के, भाई फिर तो देख हमको भी लठ उठाना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन ही नहीं है, फिर नहीं है कोई ऑप्शन। इसलिए आप सब लोग जितने भी इस मिशन में जुड़े हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इसलिए सबकी लड़ाई हमने लड़नी है, सबके भले के लिए।